अर्निंग पर शेयर क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है, एक शेयर की अर्निंग, यानी कि एक शेयर ने कितना कमाया उसे अर्निंग पर शेयर कहते हैं। इसे कैलकुलेट किस तरह किया जाता है? जिस कंपनी का आप अर्निंग पर शेयर मालूम करना चाहते हैं उसका नेट प्रॉफिट आप डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ शेयर से, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो आपके पास ईपीएस आ जाएगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर। अगर आप नेट प्रॉफिट एनुअल लेते हैं तो ईपीएस की वैल्यू एनुअल होगी। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर का प्रॉफिट लेते हैं तो ईपीएस क्वार्टर का होगा। हम फर्ज करते हैं कि एक कंपनी है, उसका नेट प्रॉफिट है 10 मिलियन, और फर्ज कर लेते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 मिलियन। जो तो 10 मिलियन को जब आप 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 10 रुपये, यानी अर्निंग पर शेयर आपके पास 10 रुपये आया। इसका ये मतलब है कि हर शेयर के हिस्से में 10-10 रुपये आए कंपनी के नेट प्रॉफिट में से, जो कि 10 मिलियन था। हर शेयर के हिस्से में 10-10 रुपये आए। इसे दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि हर शेयर ने 10 रुपये कमाए। फर्ज करें कि दूसरी कंपनी है, उसका भी नेट प्रॉफिट है 10 मिलियन, लेकिन उसके जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो हैं 2 मिलियन, तो उसका अर्निंग पर शेयर होगा 5 रुपये। तो हमें क्या पता चला कि अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा जैसे जैसे आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाते जाएंगे। जब आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देंगे तो अर्निंग पर शेयर आपके पास कम होता जाएगा, और जब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आप कम करते जाएंगे तो अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसकी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है dps.psx.com.pk, और जिस कंपनी का आप फाइनेंशियल डेटा देखना चाहते हैं उसका आपने स्टॉक कोड लिखना है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री को स्टडी करेंगे, तो हमने यहाँ मैपल लीफ सीमेंट का कोड लिख के उसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइनेंशियल्स पे क्लिक करना है। फाइनेंशियल्स में आके हमने यहाँ एनुअल सेलेक्ट किया हुआ है। देखें, ये सेल्स डेटा है फर्स्ट रो में, दूसरी रो में है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। 2021 में इसका अर्निंग पर शेयर है 5.69 रुपये। अब ये 5.69 रुपये कैसे आया है, यहाँ हम कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए, अर्निंग पर शेयर क्या होता है? नेट प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देना। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है। हम इसे डिवाइड करते हैं। ये आपने देखना है कि यहाँ जितने नंबर्स दिए हुए हैं वो थाउजेंड्स में हैं। इसका ये मतलब है कि 9 के बाद 3 जीरो हैं। ये कंपनी की टोटल अर्निंग हो गई है। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। वो हमें कैसे पता चलेंगे? यहाँ पे आप क्लिक करें इक्विटी पे। इक्विटी पे क्लिक करने के बाद ये देखें, ये जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये हम इससे डिवाइड कर देंगे। ₹5.69 हमारे पास ईपीएस आ गया है, जो कि हमने सही कैलकुलेट किया है। ये देखें 5.69। अर्निंग पर शेयर से हमें क्या फ़ायदा होता है, या ऐसा कहना चाहिए कि अर्निंग पर शेयर हमें क्या इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है? अर्निंग पर शेयर जो है वो कंपनी की परफॉर्मेंस या प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कैसा था, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है हर क्वार्टर में या कम हो रहा है, या पिछले 3 साल से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। वो किस तरह होगा, आइए हम देखते हैं। ये मैपल लीफ सीमेंट के फाइनेंशियल्स हैं। यहाँ हम क्वार्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखें, ये 2020 के थर्ड क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर है -1.17। माइनस का मतलब है कि कंपनी को उस क्वार्टर में लॉस हुआ था, जबकि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी इसका ईपीएस है 28 पैसे, यानी कंपनी स्लाइटली प्रॉफिट में आ गई। 2021 के सेकंड क्वार्टर में इसका जो अर्निंग पर शेयर है बढ़ के वो हो गया 73 पैसे, और थर्ड क्वार्टर में ये हो गया ₹4.02। यानी हर क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया, और थर्ड क्वार्टर में इसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया है। अगर हम ये आप देख रहे हैं, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन का मतलब है नेट प्रॉफिट। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में था 30 करोड़,
सेकंड क्वार्टर में ये हो गया 79 करोड़ और थर्ड क्वार्टर में हो गया 4 अरब 41 करोड़। देखिए हर क्वार्टर में इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता जा रहा है। इस एग्जाम्पल में हमने 3 कंपनीज के फाइनेंशियल्स को एक जगह इकट्ठा किया है। ये मैपल लीफ सीमेंट है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे डीजी खान सीमेंट है, तीसरे नंबर पे है फौजी सीमेंट। ये अर्निंग पर शेयर देखें, मैपल लीफ का है 5 रुपये 69 पैसे और डीजी खान सीमेंट का अर्निंग पर शेयर है 8 रुपये 49 पैसे। फौजी सीमेंट का है 2 रुपये 52 पैसे। सबसे कम फौजी सीमेंट का है और सबसे ज़्यादा डीजी खान सीमेंट का है। अगर हम सिर्फ इन वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो हमें बज़ाहिर क्या लग रहा है कि डीजी खान सीमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए इसका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है। मैपल लीफ का उससे कम है तो मैपल लीफ ने बहुत पुअर परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, उसकी वजह क्या है? अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला है वो नेट प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से। जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं वो हर कंपनी के डिफरेंट होते हैं। मैपल लीफ के डिफरेंट हैं, डीजी खान के डिफरेंट हैं और फौजी सीमेंट के डिफरेंट हैं। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर डीजी खान सीमेंट का ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हैं मैपल लीफ के मुकाबले में और फौजी सीमेंट के मुकाबले में। आइए हम देखते हैं। देखें ये मैपल लीफ का डेटा है। इसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 1 अरब 9 करोड़ और डीजी खान सीमेंट के हैं 43 करोड़, जबकि फौजी सीमेंट के हैं 1 अरब 37 करोड़। सबसे कम टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स डीजी खान सीमेंट के हैं, इसीलिए इसकी जो ईपीएस वैल्यू आ रही है वो सबसे ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ हमें क्या बात पता चली कि हम एक कंपनी के अर्निंग पर शेयर को दूसरी कंपनी के ईपीएस से कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अगर डीजी खान सीमेंट का अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है तो इसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, मैपल लीफ का कम है तो उसे कम हुआ है। हालांकि आप अगर नेट प्रॉफिट पे नज़र डालें तो आप देखेंगे कि मैपल लीफ का जो नेट प्रॉफिट है वो है 6 अरब 25 करोड़, जबकि डीजी खान सीमेंट का है 3 अरब 72 करोड़, यानी कि तकरीबन आधा प्रॉफिट है। लेकिन इसका ईपीएस फिर भी ज़्यादा है क्योंकि इसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं वो मैपल लीफ के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना कम है। तो हम एक कंपनी के अर्निंग पर शेयर को दूसरी कंपनी के अर्निंग पर शेयर से कंपेयर नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम गलत नतीजा अखज़ कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर जो हमें दूसरी बात बताता है वो ये है कि फ़र्ज़ करें अगर किसी कंपनी को लॉस हो गया या उसकी अर्निंग्स कम हो गई हैं तो हम वजह मालूम कर सकते हैं अर्निंग पर शेयर को यूज़ करते हुए। कैसे यूज़ करते हुए, उसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखें ये मैपल लीफ का डेटा है। 2018 में मैपल लीफ का जो अर्निंग पर शेयर था वो था 7 रुपये 92 पैसे, जो 2019 में कम हो गया 2 रुपये 47 पैसे रह गया। बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा है कि 2018 में इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जो कि 2019 में कम हो गया, यानी 2019 में इसने पुअर परफॉर्म किया। बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है। और 2020 में ये कंपनी लॉस में चली गई क्योंकि ईपीएस माइनस में है, तो हो सकता है इस कंपनी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया हो। हालांकि ऐसा नहीं होता, इस तरह अर्निंग पर शेयर को स्टडी नहीं किया जाता। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसी सूरत हाल हो जिसके अंदर अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है तो हम वजह मालूम करते हैं कि ये कंपनी की पुअर परफॉर्मेंस थी या कोई और वजह थी। तो हम करते क्या है, हम दूसरी कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं। यहाँ हमने डीजी खान सीमेंट को सेलेक्ट किया है। देखें डीजी खान सीमेंट का 2018 में अर्निंग पर शेयर था 20 रुपये 17 पैसे और ये कम होके 2019 में हो गया है 3 रुपये 67 पैसे, यानी ये भी कम, डीजी खान सीमेंट का ईपीएस भी कम हुआ है। और फौजी सीमेंट का अगर हम देखें तो 2018 में 2 रुपये 49 पैसे था, 2019 में इसका भी ईपीएस कम हो गया, 2 रुपये 5 पैसे रह गया है। तीनों कंपनीज 2018 में अच्छा परफॉर्म कर रही थी और तीनों कंपनीज का अर्निंग पर शेयर 2019 में कम हो गया। ये डेटा देख के हमें ये पता चल रहा है कि तीनों कंपनीज का ईपीएस कम हुआ है, यानी कि ये कंपनी की पुअर परफॉर्मेंस का नतीजा नहीं था, ये कंपनी का प्रॉब्लम नहीं था।
जो वजह थी वो आउटसाइड द कंपनी थी। हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी हो 2019 में जो सीमेंट सेक्टर के अगेंस्ट हो। ये भी हो सकता है कि 2019 में जो इकोनॉमिकल हालात थे मुल्क के वो सीमेंट सेक्टर के अगेंस्ट हों, क्योंकि पूरे सेक्टर के साथ मसला है। यहाँ पे किसी एक कंपनी के साथ मसला नहीं है, तीनों की तीनों कंपनीज़ के साथ मसला है। ये हमने टॉप 3 कंपनीज़ को यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। 2020 में देखें तो तीनों कंपनीज़ को लॉस हुआ है। देखें तीनों कंपनीज़ का जो अर्निंग पर शेयर है वो नेगेटिव में है। 2020 में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ था, फैक्ट्रियाँ बंद हुई हुई थी, तो इसलिए हर फैक्ट्री को लॉस हुआ था। तो ये भी कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, ये आउटसाइड द कंपनी प्रॉब्लम है। 2021 में लॉकडाउन तकरीबन ख़त्म हो चुका था और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अनाउंस की थी जो सीमेंट सेक्टर के फेवर में थी। इसीलिए क्या हुआ, तीनों फैक्ट्रीज़ जो हैं प्रॉफिट में वापस आ गई हैं। देखें तीनों के अर्निंग पर शेयर जो हैं वो सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव हो गए। तो हमें इस एग्जाम्पल से क्या पता चला कि अर्निंग पर शेयर को हम यूज़ करते हैं पूरा सेक्टर स्टडी करने के लिए। यानी हर कंपनी के अर्निंग पर शेयर को आप सीरीज़ में रख दें इस तरह से, और फिर आप स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि अर्निंग पर शेयर अगर एक कंपनी का कम होता हुआ आ रहा है तो दूसरी कंपनी में भी ऐसा हो रहा है या नहीं। अगर हर कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है तो ये पूरे सेक्टर का मसला हुआ, ये आउटसाइड द कंपनी प्रॉब्लम हुई। फ़र्ज़ कर लें कि 2019 में ये मैपल लीफ सीमेंट का जो अर्निंग पर शेयर था 2018 के मुकाबले में कम होकर 2 रुपये 47 पैसे हो गया। फ़र्ज़ कर लें कि डीजी खान सीमेंट का नहीं होता, फ़र्ज़ कर लें, और फौजी सीमेंट का भी नहीं होता, फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि सिर्फ मैपल लीफ सीमेंट के साथ मसला था, पूरे सेक्टर के साथ मसला नहीं था, क्योंकि बाकी कंपनीज तो ग्रो कर रही हैं लेकिन मैपल लीफ ग्रो नहीं कर रही।